हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग आरसीसी फर्स्ट की ऑलमोस्ट हमारी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट यूनिट तो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और जो सेकेंड यूनिट है वो ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि कैंटिलीवर के क्वेश्चंस अभी हमने नहीं किए, बाकी है। लेकिन उसके पहले हम आज देखेंगे कुछ बेसिक डिज़ाइन स्टेप्स आरसी बीम के लिए। जैसे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते तो उसकी डिज़ाइन स्टेप्स, फिर सिंगली रेनफोर्स बीम की डिज़ाइन स्टेप्स, डबली रेनफोर्स बीम की डिज़ाइन स्टेप्स। ये डिज़ाइन स्टेप्स मैं इसलिए आपको वीडियो में बता रही हूँ क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आपको क्लियर भी हो जाएगा कि ये वीडियो देखने के बाद कि न्यूमेरिकल्स हमें कैसे करने। अगर आपको ये स्टेप्स याद रहेगी तो आप लोग इजीली न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने फर्स्ट यूनिट के लिए भी निकाला है और सेकेंड यूनिट के लिए भी निकाला है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली मोमेंट, तो हम कैसे निकालते हैं। तो बेसिक डिज़ाइन स्टेप्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हमें आरसी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टू फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एन आरसी बीम, ठीक है। तो अब इस पूरा क्वेश्चन दिया होता है तो हम डायरेक्ट गिवन डाटा लिखते हैं, मतलब क्या क्या दिया होता है क्वेश्चन में हमें, ठीक है। ये हमारी स्टेप नंबर 1 हो जाती है, गिवन डाटा, ठीक है। तो ये हमको हर क्वेश्चन में कुछ आए आना है, लेकिन गिवन डाटा ज़रूर हमको लिखते आना चाहिए। एटलीस्ट एक नंबर तो देगा सामने वाला, है ना। और वैसे तो आरसीसी 1 बहुत इजी है, आप लोग ज़्यादा इसको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में अब गिवन क्या क्या रहता है चलिए देखते हैं। तो गिवन हमें रहता है बी मतलब कि विड्थ ऑफ बीम, ठीक है। ये हमें गिवन रहती है mm में, ठीक है, mm में। उसके बाद हमें दिया रहता है डी जिसे हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ बीम। ये भी हमें कैसे दी हुई रहती है mm में, ठीक है। अब बी और डी का भी एक चीज़ मैंने बताई थी क्वेश्चंस जब हमने किए थे कि बी और डी कैसे गिवन होता है। अगर उसने नॉर्मली दिया है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आरसी बीम 23 सेंटीमीटर वाइड एंड 45 सेंटीमीटर डीप, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। तो अब उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ओवरऑल है कि इफेक्टिव है कि आपको कवर इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जब कुछ भी ना बोला हो तब हम कैपिटल बी और कैपिटल डी अज्यूम करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जब कुछ नहीं दिया हो, ठीक है, जब कुछ नहीं दिया है या नहीं दिया हो, क्लियर। तो जब हम कैपिटल बी और कैपिटल डी अज्यूम करेंगे। लेकिन अगर उसने बोला है, लेकिन अगर उसने बोला है इफेक्टिव डायमेंशंस आर एक्स एंड वाई, इस प्रकार से अगर उसने बोला है तो इस कंडीशन में आपको क्या लेना है, बी तो बी ही रहेगा, ठीक है। बी आप स्मॉल लो या कैपिटल लो सेम है दोनों, है ना। लेकिन स्मॉल डी क्या कहलाता है, तो स्मॉल डी हो जाएगा इफेक्टिव विड्थ, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ कहलाएगी स्मॉल डेप्थ। अब ये कैसे होता है, तो देखिए हम अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसका, और यहाँ पर टेंशन जोन में अगर हम स्टील बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो इफेक्टिव डेप्थ क्या कहलाएगी आपकी, यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक, ये जो बार्स है इसके सेंटर पॉइंट तक, ये क्या कहलाएगी, इफेक्टिव डेप्थ। और ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, पूरी टॉप से लेकर बॉटम तक ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। तो अब रही बात ये बचे हुए पोर्शन की, तो इस बचे हुए पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डी डैश, यानी कवर, और आप इसको बोल सकते हो इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में दिया हो तो हम लेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हो
तो हम वही लेंगे, और अगर नहीं दिया हो तो हम इसको नियरली इक्वल टू लेते 40 और 50 mm। ठीक है, हम क्या लेते हैं 40 और 50 mm। तो यहाँ से इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कैपिटल D इज इक्वल्स टू D प्लस D डैश, यही समझ में आ रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये D दिया है तो आप इस इक्वेशन से इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हो, और अगर आपको इफेक्टिव डेप्थ दी है तो इस इक्वेशन से आप कैपिटल डेप्थ निकाल सकते हो या फिर ओवरऑल डेप्थ निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट हमको एक और चीज़ दी होती है कि नंबर ऑफ बार्स और डायामीटर ऑफ बार्स। कौन से बार्स? तो ये देखिए, जो टेंशन जोन में हमने बार्स प्रोवाइड करे ना, ये वाले बार्स की बात हो रही है। तो आपको कुछ ऐसा दिया रहता है, फॉर एग्जांपल 416 mm पाई बार्स, मतलब ये 4 क्या हो गया नंबर ऑफ बार्स, और ये 16 क्या हो गया डायामीटर ऑफ बार्स। ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है डायामीटर। ठीक है, बार का डायामीटर। तो इससे आप क्या निकाल लेंगे AST। AST क्या है? एरिया ऑफ टेंशन, सॉरी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या लेते हैं? तो फॉर्मूला लेते हैं नंबर ऑफ बार्स, यानी कि जो आपको नंबर दिए हैं क्वेश्चन में, इनटू एरिया ऑफ 1 बार। ठीक है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही दी होती है। ये हम क्या लिख रहे हैं? स्टेप नंबर 1 गिवन डाटा। तो ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो यहाँ से आप AST निकाल लोगे mm स्क्वायर में। ठीक है, AST की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसमें एक और चीज़ दी हुई रहती है, ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, क्या दिया हुआ रहता है? ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिया हुआ होता है। जैसे ग्रेड ऑफ स्टील M20 या M25 होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में M20 या M25 या M30 यूज करते हैं। और ग्रेड ऑफ, सॉरी ये क्या है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। और ग्रेड ऑफ स्टील क्या होता है? ग्रेड ऑफ स्टील हो सकता है Fe415 और Fe250 और Fe500। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं दिया हो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो आपको क्या लेना है? M20 या फिर M25, और ग्रेड ऑफ स्टील आपको हमेशा कौन सा लेना है? Fe415। क्लियर हुआ? अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो M20 या M25 आप ले सकते हो, और ग्रेड ऑफ स्टील आपको क्या लेना है? Fe415। तो यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे लिख देंगे, अज्यूम ग्रेड ऑफ स्टील Fy415 एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 और M20, विच एवर यू वांट्स। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि इसमें हम अजम्पशंस बहुत सारे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अजम्पशन ले लिया कि 40 mm और 50 mm, फिर यहाँ पर हमने ले लिया M20 या फिर M25। तो इससे क्या होता है ना, अगर मैंने ये निकाला है, आपने कुछ और निकाला है, तो हमारे आंसर्स कभी मैच नहीं करेंगे। लेकिन मार्क्स किस पे होते हैं? स्टेप्स पे। ठीक है, तो हमें जो स्टेप्स होती है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक लिखनी होती है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो M20 है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो M है ये मिक्स है, और 20 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज। तो M20 को हम क्या लिखते हैं? FCK इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये Fy को हम क्या लिखते हैं? Fe को Fy यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेड ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को? तो ये होता है हमारी स्टेप नंबर 1 गिवन डाटा। ठीक है, ये हमारी स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है, गिवन डाटा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी कि डेप्थ ऑफ लिमिटिंग, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो आपको याद होगा जब हमने थ्योरी के लेक्चर्स किए थे तो हमने एक चीज़ लिखी थी, एक इक्वेशन हमने डिराइव करी थी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए, XU/D इज इक्वल्स टू 700 अपॉन 0.87 Fy प्लस 1100। ठीक है, ये हमने इक्वेशन डिराइव करी थी, XU/D की डिराइव की थी ना हमने।
डेरिवेशन किया था और फिर हमें ये इक्वेशन मिली थी। तो यहाँ पर ये एक्स यू क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है, यही है हमारी स्टेप नंबर 2। तो आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए उसके लिए ये जो हमने निकाला है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं जब हमने क्वेश्चंस करे थे तब भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि हमें बस क्या याद रखना है, हमें याद रखना है IS 456-2000, ठीक है। IS 456-2000 क्या है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड ने कोड प्रोवाइड किया है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम RCC के लिए डिज़ाइन करने के लिए कैलकुलेशंस इस कोड में से हम लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, हमें बस कुछ भी नहीं करना है, हमें पेज नंबर याद रखना है। और मैं इस पर इतना ज़ोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है, हम इसको एग्ज़ाम में भी लेके जा सकते हैं, एग्ज़ाम में ले जाना अलाउड रहता है। तो अभी भी आपके पास अगर IS कोड नहीं हो तो मैंने अपने वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली है डाउनलोड करने की, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और उसके प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और दूसरा ये IS कोड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें पेज नंबर याद करना है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा फॉर्मूला है, क्लियर। तो अब ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला हमें दिया है IS 456-2000 में पेज नंबर 96 पर, ठीक है। और 96 पर कौन सा पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा पॉइंट है पेज नंबर 96 पर। ये देखिए पेज नंबर 96, ये मेरा बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है ना, तो इसलिए शायद आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा होगा, और इसका जो फॉन्ट है वो भी बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल फॉन्ट है, तो इसको मैं लिख देती हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है एज इट इज़ हमें कॉपी पेस्ट कर लेना है हमारी आंसर बुक में और हमें लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, XU/D इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK BD, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए ये फॉर्मूले में हमारे पास D गिवन होता है ना, ये D से ये D तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये D और ये D कैंसिल आउट हो जाएगा। तो FY हमारे पास क्वेश्चन में होता है, AST भी क्वेश्चन में गिवन होता है, FCK भी होता है और B भी होता है। तो यहाँ से हम इजीली XU की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो XU की वैल्यू हमको किस में मिल जाएगी, MM में। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 2। हमें क्या रिफ़र करना है, पेज नंबर 96। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होती है हमारी, ये भी बहुत इजी है। तो स्टेप नंबर 3 है डेप्थ ऑफ, या फिर हम इसको लिखेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XU मैक्स से। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको भी फाइंड आउट करने का बहुत ही इजी तरीका है, हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ IS 456-2000 का पेज नंबर 70 याद रखना है। और पेज नंबर 70 पे हमको पता है कि कहाँ पे वैल्यू है और हमें क्या वैल्यू लेनी है। देखिए पेज नंबर 70, ये रहा पेज नंबर 70। तो अब यहाँ पर देखिए एक नोट करके लिखा है और यहाँ पर लिखा है लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील बेस्ड ऑन द अजम्पशन इन 38.1 आर एस फॉलोज। तो ये क्या लिखा है मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। तो FY, अगर FY की वैल्यू होती है 250, 415 एंड 500, तो इसके लिए हमें XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू लेनी है 0.53, 0.48, 0.46। कितना इजी है, दिख रहा है सभी को। अगर हमको अगर हमको 415 दिया है, FY की वैल्यू 415 है, तो हम क्या लेंगे 0.48। तो ये निकलेगा कैसे, तो ये निकल जाएगा XU मैक्स इज इक्वल्स टू 0.48 इंटू D फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है, अगर हमको 415 वैल्यू दी है तो वो एक्स यू मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो 0.48 इंटू डी, अगर 250 दिया है तो 0.53 इंटू डी, अगर 500 दिया है तो 0.46 इंटू डी, और अगर नहीं दिया है तो हम अपने मन से 415 लेंगे, तो 415 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.48। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स यू मैक्स एम में, है ना, क्योंकि क्या है, डेप्थ है ना, तो डेप्थ भी एम में ही रहती है। तो एक्स यू मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिल गया एक्स यू मैक्स। तो फिर हमको क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों को। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारी, कंपेयर एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स। अब कंपेयर कैसे करना है इसको, तो देखिए कंपेयर कुछ इस प्रकार से करना है कि अगर एक्स यू सॉरी मैंने इतना टाइम ले लिया, एक्स यू अगर छोटा है एक्स यू मैक्स से, इसका मतलब क्या हुआ इस सिंबल का कि एक्स यू मैक्स इज ग्रेटर देन एक्स यू, तो हमारा जो सेक्शन होगा वो कैसा होगा, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। फिर अगर एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स तो क्या होगा, बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, और अगर एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स तो क्या होगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें हमें मिलेगी, इन तीनों में से कोई एक चीज हमें मिलेगी, है ना। क्या मिलेगा, अगर एक्स यू इज लेस देन है एक्स यू मैक्स तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए फाइंड आउट करना है। अगर दोनों इक्वल है मतलब बैलेंस सेक्शन है, तो बैलेंस सेक्शन के लिए हमें एम यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन तो डिज़ाइन ही नहीं होता है, तो जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, इफ ओवर रेनफोर्स सेक्शन comes so solve it by assuming balanced section। ठीक है, बैलेंस सेक्शन अज्यूम करके हमें सॉल्व करना है, और जहां जहां पर फॉर्मूले में एक्स यू मैक्स है, पुट एक्स यू इन प्लेस ऑफ एक्स यू मैक्स। जहां जहां पर फॉर्मूले में एक्स यू मैक्स है वहां वहां पर हमें क्या रखना है, एक्स यू रखना है। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कौन से फॉर्मूले में, तो वो मैं आपको स्टेप नंबर 5 में बताती हूँ। देखिए स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स, एम यू, और इसे हम निकालेंगे कैसे, तो अगर जैसे हमारी पहली कंडीशन है अंडर रेनफोर्स्ड वाली, अंडर रेनफोर्स्ड वाली अगर कंडीशन है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, IS 456 2000 पेज नंबर 96 क्लास नंबर पॉइंट नंबर बी। आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बस डायरेक्ट पेज नंबर 96 खोलोगे IS कोड का। अगर आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन आता है तो ये जो बी वाला पॉइंट है ना, ये बी वाले पॉइंट से आपको एम यू की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या फॉर्मूला है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एम यू इज इक्वल टू 0.87 FY AST D ब्रैकेट में 1 माइनस AST FY
अपॉन बी डी एफ सी के, ठीक है, ये वैल्यू है एम यू की, अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन आता है तब, ठीक है। फिर सेकेंड कंडीशन है, अगर एम यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इफ बैलेंस्ड सेक्शन, अगर कौन सा सेक्शन हमें मिलता है, बैलेंस सेक्शन। तो अगर बैलेंस सेक्शन मिलेगा मतलब हमें क्या रेफर करना है, IS 456 2000 पेज नंबर 96 क्लॉज नंबर सी। देखिए सी वाला पॉइंट, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स यू बाई डी इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इज गिवन बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम यू इज इक्वल्स टू एम यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.36 एक्स यू मैक्स बाई डी ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स बाई डी बी डी स्क्वायर एफ सी के, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपको एम यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि आपको एम यू फाइंड आउट करना है, लेकिन आपका सेक्शन कौन सा है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। सेक्शन कौन सा है आपके पास, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कुछ देर पहले कि अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन आता है तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे कि ये एक बैलेंस सेक्शन है, और जहाँ जहाँ पर एक्स यू मैक्स है वहाँ पर हम एक्स यू रख देंगे फॉर्मूले में, इन फॉर्मूला। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन से कोई भी डिज़ाइन नहीं होती है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था क्यों नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है, बिकॉज ओवर रेनफोर्स सेक्शन डायरेक्ट फेल होने के चांसेस रहते हैं उसमें। जैसे अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, वो पहले वार्निंग देता है कि आपका जो सेक्शन है वो फेल हो रहा है, तो जो भी घर के ऑक्यूपेंट्स हैं, जो भी रहने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से मूव कर जाते हैं, क्योंकि और पता कैसे चलते हैं, तो उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, जो बाहर का कॉन्क्रीटिंग पोर्शन है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि वो डायरेक्ट फेल होता है, तो अगर डायरेक्ट फेल होगा तो वो ऑक्यूपेंट्स पर गिरने के चांसेस होते हैं सेक्शन के, है ना। तो इसलिए हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन अवॉइड करते हैं। तो अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, अज्यूम इट एज अ बैलेंस्ड सेक्शन, और बैलेंस सेक्शन तो हम अज्यूम करेंगे तो फिर एम यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही वाली होगी, है ना, क्योंकि हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है। लेकिन हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में जहाँ पर एक्स यू मैक्स है, एम यू लिमिटिंग इज इक्वल टू एम यू, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है, जहाँ पर एक्स यू मैक्स है वहाँ पर एक्स यू की वैल्यू लेनी है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स यू बाई डी बी डी स्क्वायर एफ सी की, समझ में आया सभी को। 5 बेसिक स्टेप्स है। पहली स्टेप क्या है कि आपको गिवन डाटा लिखना है पूरा का पूरा। अगर आपको एफ सी के और एफ वाई नहीं दिया हो तो आपको अज्यूम करना है, AST फाइंड आउट करना है और इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप है आपकी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है, जो कि हमें मिलेगी पेज नंबर 96 से, फॉर्मूला नंबर A। उसके बाद हमें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है, जो हमें मिलेगी पेज नंबर 70 से, ठीक है। फिर चौथी स्टेप है कि आपको कंपेयर करना है एक्स यू और एक्स यू मैक्स को। दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या बैलेंस सेक्शन है या ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जिसका फॉर्मूला भी कहाँ दिया है, पेज नंबर 96 पर, पॉइंट नंबर B और पॉइंट नंबर C। क्लियर हुआ सभी को। तो हम आज की वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल की बेसिक स्टेप्स देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।